सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, यूपी के बरेली शहर के अंदर में पिछले हफ्ते जो हिंसा भड़की थी वो हम सब ने देखा। किस तरीके से पुलिस प्रशासन के ऊपर में पथराव हुए, पुलिस प्रशासन के ऊपर में फायरिंग हुई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी थे। उसके बाद में बरेली पुलिस पूरे एक्शन मोड में आ चुकी और प्रोएक्टिव तरीके से सिचुएशन को कंटेन करने में जुट चुकी। आज की डेट में बरेली के अंदर में शांति बहाल हो चुकी है ऑलरेडी। इसके पीछे जो मास्टरमाइंड थे मौलाना तौकीर रजा सहित उसके खासम खास करीबी लोग, उन सबको दर दबोचा है बरेली पुलिस ने। और इस वक्त में पूरे उनकी व्हाट्सएप चैट से लेके हर एक चीज को खंगाला जा रहा है, उनसे पूछताछ भी चल रही है और उनकी सर्विसिंग भी चल रही है। अब तक कहा जा रहा है कि 83 लोगों को अरेस्ट कर लिया है बरेली पुलिस ने। लेकिन राजनीतिक पॉलिटिकल गिद्ध होते हैं ना, जो हमारे समाज के अंदर में शांति बहाल होते हुए देख नहीं सकते, तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन कल निकल चुका था बरेली पहुंचने के लिए। लेकिन बरेली और यूपी पुलिस ने प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए, ताकि फिर से कोई हिंसा न भड़के, इसीलिए इनको गाजियाबाद बॉर्डर में ही रोक लिया कुछ लोगों को, जिनमें से इकरा हसन थी दोस्तों, हरेंद्र मल्लिक जी थे और साथ ही साथ में मोहिबुल्ला नदवी भी थे। अब ये लोग दिल्ली से पहुंचने वाले थे बरेली, तो इनको गाजियाबाद बॉर्डर में जैसे इनकी गाड़ी एंट्री होती है वहीं पे इनको रोक लिया। उसी तरीके से जो संभल के एमपी है दोस्तों, वो कटिया चोर, बिजली कटिया मार के चुराता था, अपना घर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया उसने, इलीगल तरीके से बना लिया, जिसका नाम है जियाउर रहमान बर्क। उसको हाउस अरेस्ट कर लिया, नजरबंद कर दिया दोस्तों पुलिस प्रशासन ने प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए। और इसके साथ साथ में एक और हमारे सुलेमानी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनका नाम है माता प्रसाद जी। अब इनको लखनऊ में इनके घर के बाहर में पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर ली और इनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया। अब इनको इतना दर्द हो गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये तो हमारे क्या लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है बरेली के अंदर में जो पीड़ित है उन लोगों से। सवाल उठना यह चाहिए कि पीड़ित है कौन, जो पत्थर चला रहे थे वो या जो पत्थर खा रहे थे? कोई इनको लगाव नहीं है, ना ही मुसलमानों के साथ में इनको लगाव है दोस्तों, ना ही इनको मौलाना तौकीर रजा जो इनका पालतू था, समाजवादी पार्टी का पालतू कुत्ता था, 2012 से ही समाजवादी पार्टी के साथ में एफिलिएटेड था। अब चुनाव के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में मुसलमान वोट बरेली के अंदर में किस पार्टी को पड़ेंगे उसका सौदा करता था ये, और इसके बदले में ये फेवर्स भी लेता था, पैसे भी चार्ज करता था और पैसे लेता था दम के। गरीब लोगों को तो नहीं पता कि इसने पैसे खाए हमारे वोट का सौदा करके। इसी तरीके से इस मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरीके से लोगों को भड़काया, गरीब लोगों को उकसाया कि जाओ तुम पथराव करो, पुलिस प्रशासन की जान जाती है तो भी पीछे मत हटना। मौलाना तौकीर रजा के घर वाले क्यों नहीं गए भाई उस पत्थरबाजी में? पत्थरबाजी में मौलाना तौकीर रजा के बच्चे क्यों नहीं गए? खुद वो क्यों नहीं गया? उसने बुलाया था सबको। 390 मस्जिदें बरेली और बरेली के इर्द गिर्द में, हर एक मस्जिद के अंदर में इसने प्लान किया था कि 100 से ज्यादा बाहरी लोगों को हम रखेंगे, बसाएंगे, ताकि बरेली के अंदर में एक बहुत बड़ी आग भड़के आई लव मोहम्मद के नाम पे। अब आई लव मोहम्मद नाम के इशू में भी मुसलमानों में दो राय हैं। एक राय यह है कि आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सही बात है, आई लव मोहम्मद नाम के कैंपेन से किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं है, ना क्रिश्चियन को है, ना सिखों को है, ना हिंदुओं को है, चलो मान लिया। और एक तबका जो है, जो कुछ तबके हैं मौलानाओं के, जो पार्टियों के लिए काम करते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन रन करते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम एक टेस्ट करते हैं, पानी में उंगली डाल के देखते हैं कि पानी कितना गर्म है। तो मौलाना तौकीर रजा ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मौलाना है। तो इसने क्या किया, उन गरीब लोगों को भड़का दिया कि जाओ पत्थरबाजी करो, मोहम्मद जी के बारे में कैंपेन करो, सर तन से जुदा के नारे दो, हिंदुओं के घर के बाहर में पोस्टर चिपकाओ ताकि सामने से कोई रिटेलिएट करे। इस तरीके से इसने वो कैंपेन डिजाइन किया था। 19 सितंबर से इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। अब समाजवादी पार्टी को नहीं जाने दिया
यही डर से कि फिर से ये लोग जाके हिंसा ना भड़का दे। अब जिस गरीब को इन्होंने भड़काया था, अब उनके घर टूटे जाएंगे, आजीवन उनके ऊपर में केसेस लगे रहेंगे, उनकी तुड़ाई होगी, सर्विसिंग होगी, सब कुछ अलग, डेंटिंग पेंटिंग होगी अच्छे से, उनकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों ने, है ना। तो अब मौलाना तौकीर रजा थोड़ी बचाने आएगा उनको। तो जो दूसरा तबका है, जो इस्लामिक स्कॉलर, जो इस्लाम के जानकार हैं, उन लोगों ने रिक्वेस्ट की है मुसलमानों से कि किसी के बहकावे में मत आओ। तुम्हें कोई उकसाने की कोशिश करे तो मत उकसो। तुम्हें यूज किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा सोसाइटी के अंदर में। बुलडोजर एक्शन होंगे, तुम्हारे घर पे चलेंगे, बर्बाद तुम्हारी फैमिलियां होंगी, आजीवन तुम्हारे ऊपर केसेस चलेंगे, पुलिस डेंटिंग पेंटिंग करेगी, सर्विस सेंटर में ले जाके इनकी अच्छे से इंजन सर्विसिंग होगी, वो अलग। तो कुछ लोगों के बहकावे में मत आया करो, अपना नमाज पढ़ो और अपने घर पे जाओ, काम पे जाओ, जो करना है करो, शांति बहाल हो सोसाइटी में। एक तबका ये है। दूसरा तबका जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां यूज करती रहती है, क्योंकि चुनाव के वक्त में इनको वोट बैंक की राजनीति भी तो करनी है, मुसलमानों के हमदर्द दिखाना है खुद को, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपने एक डेलीगेशन की टीम भेजी थी। आप पहले तो इकरा हसन, जिनको गाजियाबाद बॉर्डर पे रोक लिया गया, उन्होंने तो कहा कि हमें रोक लिया गया, बरेली हमारा शहर है, क्यों ना हम जाए, हमें क्यों रोका जा रहा है, ये तो पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, सरकार जबरदस्ती लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। आप सुनिए पहले मैडम जी क्या कह रही है। हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, मानिए हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम लोग कोई चोरों चक्के मुजरिम है, धक्का मुक्की हो रही है, हम अपना जो हमारा दायित्व है वो निभाने के लिए वहां जा रहे थे और वो हम करेंगे। आज नहीं तो कल हम वहां पहुंचेंगे और ये जो काली करतूत है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसको उजागर करेंगे। लेकिन जो ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का माहौल बना दिया जा रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, फरमानों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कानून चल रहा है और वो आपके सामने है। सुना आपने दोस्तों, तो ये तो इनके ढकोसले हैं। अभी अखिलेश यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पे कुछ कमेंट नहीं किया। अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं 8 तारीख को। अब देखते हैं अखिलेश यादव जाते हैं कि नहीं। अगर जाते हैं तो उनको रोका जाता है कि नहीं, वो 8 तारीख को हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हमेशा, जहां पे शांति बहाल हो चुकी है, अभी सिचुएशन बड़ी नाजुक है, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे नजर रख रही है, ड्रोन से निगरानी रख रही है, क्या जरूरत है ये समझ जाइए आप लोग। और आप कमेंट करके बताइए कि समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है। सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को थोड़ा टेंस और बनाने के लिए, भड़काने के लिए लोगों को, और खुद राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कि बलि के बकरे होंगे तो ये लोग होंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के फैमिली मेंबर तो होंगे नहीं। अखिलेश यादव के बच्चे कहा थोड़ी जाएंगे पत्थर मारने, उनको बस जाके थोड़ा घासलेट छिड़कना है सिचुएशन में। इसीलिए यूपी पुलिस ने प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए इन सबको रोक दिया कि नहीं, शांति अभी बहाल है और शांति को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, तो इनको रोक लिया गया। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे। वहीं पे बरेली पुलिस ने पैरेलल एक्शन कर दिया। वो याद है आपको, नफीस जो दाहिना हाथ था मौलाना तौकीर रजा का, भीड़ इसने जुटाई और यही एक तरीके से सब काम संभालता था। मौलाना तौकीर रजा के जितने भी काले सफेद धंधे थे वो सब यही हैंडल करता था। नफीस उसका खासम खास था। वो 74 दुकानें जो बंद हुई है ना मजार के पास में, इर्द गिर्द में सील की है ना पुलिस प्रशासन ने, वो सारे अवैध हैं। वो सबको हैंडल यही करता था नफीस। नफीस की खुद की इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, कहा जा रहा है कि वो दुकान कंस्ट्रक्शन जो अवैध तरीके से हुए उसमें नफीस की भी दुकानें थी। 10 लाख रुपया किराया आता था हर महीने, और साथ ही साथ में इसने अलग से कई अवैध कंस्ट्रक्शन किए हुए एक बारात घर भी बनाया था जिसका नाम है दोस्तों राजा पैलेस। पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। आप ये वीडियो देखिए। सीधा कोई
वास नहीं की, पुलिस प्रशासन गई वहां पे बुलडोजर लेके और दनादन एक्शन मोड में पूरा का पूरा बारात घर समथल बन गया, मैदान बन गया। अभी इसकी जितने भी अवैध पूरे मौलाना तौकीर रजा के जितने गैंग है ना, 77 लोगों का गैंग ने इस हजारों लोगों की संख्या में भीड़ को बुलाया था नमाज के बाद में। तो 83 लोग अभी तक पकड़े गए हैं और बाकी लोग घर को ताला मार के भाग गए हैं। कुछ लोग, उनकी अभी खोज हो रही है हर जगह पे। अपने बीवी बच्चों को घर पे रख के भाग गए हैं, कई लोग अंडरग्राउंड हो गए। कल की वीडियो में मैंने दिखाया था वो न्यूज आपको। तो उनकी भी अभी खोज पकड़ चल रही है। 5 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है अब तक। तो पुलिस प्रशासन पूरा एक्शन मोड में है। योगी आदित्यनाथ जी नो नॉनसेंस के मूड में भाई इस वक्त। कोई बकैती नहीं चाहिए। यूपी के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को बरकरार और रेस्पेक्ट करके सबको चलना पड़ेगा। इसीलिए आज सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उनकी इतनी इज्जत होती है और यूपी के लोग खुद इज्जत देते हैं उनको, ये कहते हुए कि अब हमें लगता है कि हम बेखौफ होकर रात को 11 बजे भी कहीं जाना हो ना तो हम चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है यूपी पुलिस है वहां पे। किसी के घर में दिक्कत आती है तो सीधा फोन जाता है यूपी पुलिस को और यूपी पुलिस तुरंत प्रिएम्प्टिव एक्शन लेती है, तुरंत पहुंच जाती है वहां पे। इसीलिए सोशल मीडिया में लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं। वहीं पे एक और मौलाना साहब है, आप सोच की फर्क देखिए। एक मौलाना तौकीर रजा है, दूसरे एक मौलाना साहब है, इनका नाम है साहबुद्दीन रजवी। ये वही मौलाना साहब है जो महाकुंभ जब हो रहा था तब इन्होंने बयान दिया था कि 54 बीघा जमीन महाकुंभ की वो वक्फ की जमीन है। जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की आंख घूमी उसी तरह से इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। मुसलमानों से भी रिक्वेस्ट की थी इन्होंने कि किसी के बहकावे में मत आना। वो मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था। वहीं पे साहबुद्दीन रिजवी जी ने रिक्वेस्ट की है कि ये जो समाजवादी पार्टी बार बार आने की कोशिश कर रही है, ये अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए आ रहे हैं। इनको ना मुसलमानों से कोई हमदर्दी है, ना इनको मौलाना तौकीर रजा, ये सब यूजफुल इडियट्स बन के काम करते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग, और गरीब लोगों के बदले, वोट के बदले में ये अपनी सौदेबाजी करते हैं। तो बहुत सही बात कही उन्होंने, कोई गलत बात नहीं की। ये कौन है? साहबुद्दीन रजवी जी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, ये हेड है। और जब ऐसे मौलाना जब बात करते हैं ना तो इनको सब पता होता है कि जब चुनाव आते हैं तब ये पॉलिटिकल पार्टियां किन के दरबार में जाती है। आज तक भारत के अंदर में यही तो हुआ है। वोट बैंक की राजनीति के लिए सर पे चढ़ा लेते हैं मौलाना तौकीर रजा जैसे जटिल लोगों को सर पे। मौलाना तौकीर रजा कोई मौलाना ऐसे ही वो नहीं बना, उसने अपना रुतबा कायम करने के लिए मौलाना बना है। इसको पॉलिटिकल पार्टी यूज करती थी। 2010 में ये कांग्रेस के साथ में था, 2012 में ये अखिलेश यादव के साथ में आया। तस्वीर देखिए नफीस की और मौलाना तौकीर रजा की प्रियंका वाड्रा के साथ में। तो यही होता, भारत के पॉलिटिकल पार्टियां भी वैसी है भाई। वो अपने अपने पॉइंट स्कोर करने के लिए अपनी अपने हिसाब से राजनीति खेलती है। फंसते कौन है? ये पत्थरबाजी जिसने की ना, अब उनके घर तोड़े जाएंगे, फिर इनके ऊपर आजीवन के लिए चार्जेस लगेंगे, इनकी सर्विसिंग डेंटिंग पेंटिंग होगी, इनकी फैमिली कहां रहेंगी, फिर देखिएगा फंसेंगे यही लोग। कोई मौलाना तौकीर रजा बचाने नहीं आएगा। मौलाना की खुद की प्रॉपर्टियां ध्वस्त होने जा रही है बहुत जल्द, और ये देखिएगा संभल से भी बड़ा एक्शन होने जा रहा है इनके ऊपर में। तो ये चल रहा है दोस्तों इस वक्त में। आई लव मोहम्मद नाम के कैंपेन से किसी को दिक्कत नहीं है, ये खुद इस्लामिक स्कॉलर लोग भी बोल रहे हैं, दूसरे मौलाना भी बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां ही बरेली के अंदर में आके सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रही है, फिर से भड़काने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। तो कृपया किसी की बातों में ना आए, फंसोगे आप लोग अल्टीमेटली। ये पॉलिटिकल पार्टी वाले, उनके घर वाले कभी नहीं फंसने वाले, इनके बच्चों को कभी ये आग में नहीं झोंकेंगे। और बात सही है। तो ये चल रहा है इस वक्त दोस्तों। यूपी पुलिस और बाबा योगी आदित्यनाथ जी
एकदम जबरदस्त तरीके से एक्शन ले रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि 8 तारीख को क्या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आला कमान टोटी के महादेव, अपने आप को टोटी के देवता समझते हैं, अखिलेश यादव जी क्या पहुंचने वाले हैं या उनको रोक दिया जाता है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।